इशिता और शगुन के घर पुलिस की एंट्री ने जैसे पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। घर के दरवाजे पर अचानक पुलिस को देखकर जहां शगुन थोड़ा संभल कर बात करती है, वहीं निधि के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे बार बार यही डर सताने लगता है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। इंस्पेक्टर बड़े ही शांत अंदाज में शगुन से बात करता है और कहता है कि ऊपर वाले फ्लोर पर जो चोरी हुई है, उसकी जांच के लिए घर में काम करने वाले हर इंसान का पूरा वेरिफिकेशन जरूरी है। सभी के डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे ताकि आगे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। शगुन इस बात को गंभीरता से लेती है और हामी भर देती है, लेकिन निधि अंदर ही अंदर कांप रही होती है। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। अब क्या होगा? कैसे बचेगी? क्या उसका राज खुल जाएगा? उधर दूसरी तरफ कहानी में एक बिल्कुल अलग ही रंग देखने को मिलता है, जब रमन और ईशिता लंबे समय बाद कुछ सुकून के पल साथ बिताते हैं। दोनों के बीच की दूरी जैसे इन पलों में पिघलने लगती है। रमन हर संभव कोशिश करता है कि इशिता खुश हो जाए, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। वह छोटी छोटी बातों से उसे हंसाने की कोशिश करता है। इशिता भी दिल से ये महसूस करती है कि दूरियों ने उनके प्यार को कम नहीं बल्कि और गहरा कर दिया है। जब दोनों के बीच एक खूबसूरत रोमांटिक पल आता है, तो इशिता कहती है कि दूर रहने के बाद प्यार और ज्यादा महसूस होने लगता है। रमन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि क्या उसे सच में कभी लगा कि उसका प्यार कम हुआ है। वह समझाने की कोशिश करता है कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां इंसान चाहकर भी सब कुछ नहीं कर पाता। इशिता थोड़ी भावुक हो जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है कि उनके लिए सबसे जरूरी उनके बच्चे हैं, खासकर रूही। वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब उन्हें अपने बच्चों के लिए मजबूत बनना होगा। यह बात कहते कहते इशिता की आंखें नम हो जाती हैं। रमन उसके आंसू देखकर अंदर से टूट जाता है और उसे एहसास होता है कि इशिता उससे कितना प्यार करती है। वह मन ही मन ठान लेता है कि वह हर हाल में इशिता को वापस अपनी जिंदगी में लाएगा। इसी बीच शगुन अपने कमरे में बैठी थी, किताब पढ़ रही होती है कि तभी निधि उसके लिए दूध लेकर आती है। वह बड़े ही मासूम अंदाज में बात करती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। शगुन उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वह कितनी अच्छी है, लेकिन तभी निधि बड़ी चालाकी से बात को घुमाते हुए कहती है कि इंस्पेक्टर ने जो कहा उसके हिसाब से घर के सभी नौकरों के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वह इशारों इशारों में गुलाबों का नाम लेती है और कहती है कि शायद उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। शगुन को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह इस पर ध्यान देने का फैसला करती है। दूसरी तरफ भल्ला हाउस में भी माहौल गर्म है। संतोषी और भल्ला के बीच परम को लेकर बहस छिड़ जाती है। भल्ला कहता है कि परम अब बदल चुका है, लेकिन संतोषी इस बात को मानने को तैयार नहीं होती। वह साफ कह देती है कि उसे परम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसके हिसाब से जो इंसान एक बार किसी का दिल तोड़ चुका है, वो फिर से वही गलती कर सकता है। गुस्से में आकर संतोषी गौरव को फोन करती है और उसे सख्त हिदायत देती है कि वह परम पर नजर रखे। गौरव उसे भरोसा दिलाता है कि वह सब संभाल लेगा और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर फिर से रमन और इशिता की बात होती है, जब दोनों साथ में कहीं जा रहे होते हैं। इशिता कहती है कि बहुत समय बाद वे इस तरह खुलकर बात कर पा रहे हैं। रमन भी अपने दिल की बात कहता है कि वह उसे बहुत मिस करता है, लेकिन इशिता अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए कहती है कि इस समय शगुन को उसकी जरूरत है, इसलिए उसे वहीं रहना होगा। वह यह भी कहती है कि उनकी शादी का सबसे बड़ा कारण रूही थी और आज भी उनकी जिंदगी का केंद्र वही है। यह सुनकर रमन थोड़ा निराश होता है, लेकिन वह ईशिता के फैसले का सम्मान करता है। इशिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रमन उसे दिलासा देता है कि उसका प्यार कभी कम नहीं होगा। वह उसे एक प्यारा सा गिफ्ट देता है और कहता है कि इस गिफ्ट में उसके प्यार का एहसास छुपा है।
इशिता उस गिफ्ट को लेते हुए भावुक हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब इशिता ब्रेकफास्ट टेबल पर होती है तो वह थोड़ी खोई खोई सी लगती है। वह घर की चीजों को गौर से देख रही होती है, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। शगुन माहौल हल्का करने के लिए मजाक करती है और रमन का नाम लेती है। अचानक से रमन का नाम सुनकर इशिता थोड़ा घबरा जाती है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। सभी उससे पूछने लगते हैं कि रमन ने उसे क्या गिफ्ट दिया। गुलाबो भी मजाक में शामिल हो जाती है, लेकिन इशिता शर्माते हुए वहां से उठकर चली जाती है। तभी शगुन गुलाबो से कहती है कि ऊपर चोरी हुई है, इसलिए उसे अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। यह सुनते ही गुलाबो के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह घबरा जाती है और उसकी हालत देखकर निधि को शक होता है। निधि सोचने लगती है कि आखिर गुलाबो इतनी डर क्यों रही है। जरूर उसके पीछे कोई राज छुपा है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। क्या गुलाबो की सच्चाई सामने आएगी और क्या निधि खुद अपने जाल में फंस जाएगी? उधर परम भी घर में हंगामा खड़ा कर देता है, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। हर तरफ उलझनें बढ़ती जा रही हैं और हर किरदार किसी न किसी राज को छुपाने या उजागर करने की कोशिश में लगा है। तो दोस्तों, ये था आज का धमाकेदार एपिसोड, जिसमें सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा सब कुछ देखने को मिला। अगर आपको ऐसे ही मजेदार और ट्विस्ट से भरे अपडेट्स चाहिए, तो हमारे चैनल टेली रिव्यू को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आने वाले एपिसोड्स में और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। क्या निधि का सच सामने आएगा? क्या रमन और इशिता फिर से एक हो पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए टेली रिव्यू के साथ।